नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन इंडिया। आज लगभग 1.5 महीना हो गया उमेश पाल की हत्या को, लेकिन आज तक उमेश पाल के हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं पाई। चाहे वो अतीक अहमद का बेटा असद हो या अतीक अहमद के बाकी जितने शूटर थे, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो या कोई भी हो, किसी को आज तक एसटीएफ यूपी पुलिस पकड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी गायब है। इसी बीच आज शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के बेटे असद की एक तस्वीर जारी हुई है। जी हाँ, सब एक तस्वीर आई है। ये तस्वीर इस तस्वीर में दोनों एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भले नहीं पहुंच पाती हो, लेकिन दोनों जहां हैं खुशी से हैं, जहां हैं दोनों अच्छे से हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर बता रही है कि जहां भी ये लोग बहुत ही मौज में हैं। लेकिन एसटीएफ पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी पुलिस के 53 अधिकारी अतीक अहमद के लिए काम कर रहे हैं, और ये अधिकारी एसटीएफ में भी हैं, यूपी पुलिस में भी हैं, एटीएस में भी हैं, कई विभागों में हैं, जो अतीक अहमद की गुलामी करते हैं। भले ही नौकरी सरकारी करते हैं, लेकिन चाकरी ये माफिया डॉन अतीक अहमद की कर रहे हैं। इसीलिए आज अतीक अहमद का बेटा असद और उसकी बीवी शाइस्ता परवीन पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले ही अतीक अहमद के बेटे को बचा रहे हैं। पुलिस वाले ही अतीक अहमद के बेटे को यहाँ वहाँ छिपा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आई है कि यूपी पुलिस के लगभग 53 ऐसे अधिकारी हैं, यहाँ यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार के 53 ऐसे अधिकारी हैं जो अतीक अहमद के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, हमें एक खास रिपोर्ट है। सबसे पहले उस रिपोर्ट को हम आपके सामने दिखाएंगे। आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। असद और शाइस्ता के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड के शूटर साबिर और गुलाम की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। साबिर ने उमेश पाल पर हमले के दौरान राइफल से फायरिंग की थी, जबकि गुलाम पास की दुकान में छिपा बैठा था। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सुर्खियों में आए माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद की फोटो सामने आ गई है। इस तस्वीर में असद अपनी मां शाइस्ता परवीन के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। असद और शाइस्ता के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड के शूटर साबिर और गुलाम की तस्वीरें भी सामने आई हैं। साबिर ने उमेश पाल पर हमले के दौरान राइफल से फायरिंग की थी, जबकि गुलाम पास की दुकान में छिपा बैठा था। उसने वहां से निकलकर फायरिंग शुरू कर दी थी। वहीं सदाकत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सदाकत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें, असद अहमद की तलाश में जुटी पुलिस। सबसे बड़ा सवाल है कि असद अहमद पुलिस का हत्या नहीं चल रहा है। दरअसल विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के मामले में पुलिस को असद अहमद को खोज रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत पर धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम एवं 9 अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120B, 34 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उमेश पाल विधायक राजू पाल हत्याकांड के चंद्रदीद गवाह प्राथमिक में जयापाल ने आरोप लगाया है कि उनके पति उमेश पाल विधायक राजू पाल हत्याकांड के चंद्रदीद गवाह थे, और वहीं वर्ष 2006 में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके साथियों ने उमेश पाल का अपहरण भी कर लिया था। उनका मामला भी अदालत में चल रहा है। आपको बता दें, अपहरण कर अदालत में ले जाकर जबरदस्ती अपने पक्ष में गवाही भी दिलाई थी। उमेश पाल ने अपहरण की प्राथमिक लिखवाई थी। इस मामले में मुकदमा भी चल रहा है। जयपाल ने शिकायत में आगे ये भी कहा था कि इसी मुकदमे की सुनवाई के लिए उमेश पाल अपने भतीजे की कार से अपने 2 सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह के साथ जिला अदालत गए थे। अदालत से घर वापस आने पर उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसमें उमेश पाल की हत्या हुई थी। उनके साथ 2 गनर की भी हत्या हो गई थी। तो ये था पूरा मामला, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि अभी तक पुलिस के हाथ ना शाइस्ता परवीन लग रही है, ना सदाकत खान लग रहा है, और ना शूटर साबिर लग रहा है, ना उसका आतिक का बेटा असद लग रहा है। जो बड़े बड़े शूटर गैंगस्टर हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, वो तो पुलिस के हाथ लगे ही नहीं हैं। फिर पुलिस कौन से डींगे हाँक रही है? कौन से डींगे योगी आदित्यनाथ हाँक रहे हैं? जिसको फांसी होनी चाहिए थी उसको उम्र कैद हुई, और जिसको उम्र कैद होनी चाहिए थी उसको बाइज्जत बरी कर दिया।
हालांकि जिस प्रकार से इस समय माहौल चल रहा है उसे देखकर तो ये लगता है कि कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन आखिर कब सजा मिलेगी इसके बारे में भी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जैसे बड़ी रिपोर्ट आएगी हम आपके सामने जरूर पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।